कुत्ते की औलाद, मेरी ताकत का तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बे। एक्शन कुमार के बाद अगर कोई खिलाड़ी कहलाता है तो वो मैं हूँ बे। समझ गया ना? आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बदमाश, बेवकूफ, गुंडा साला, मुंह खोल। थोड़ा जोश में था तो लंबा डायलॉग बोल दिया, उसके लिए इतना जोर से क्यों चिल्लाया भाई? जेब से रेजर नहीं निकालेगा? हाँ। तो तू तेल लेकर आया है? ये क्या कर रहा है तू? चल शुरू हो जा। तूने क्या मुझे मसाज करने वाला नाई समझ रखा है? आई एम पुलिस। नए एसीपी साहब आ रहे हैं। नाम है सूर्या, यंग एंड एनर्जेटिक ऑफिसर। आइए सर, आपका स्वागत है। मैं पुलिस वाला हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं। क्विक, मेक द लाइन। मुझसे पहले वाले एसीपी आपसे कैसे पेश आते थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त से कैसे रहना है, क्या करना है, पुलिस का मतलब क्या है, ये मैं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। से इट लाउडली। यस सर। अब शपथ लो। यस सर। यस सर। यस सर। हे भगवान, हे भगवान, आज और अभी से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। कम ऑन। लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। निस्वार्थ छोड़कर स्वार्थ के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए हम जिएंगे। खून खराबा, लूटमार, चोरी चकारी जैसे सारे काले धंधे हम लोग ही करेंगे। अपने तन मन धन से हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं। इतने इमोशनल क्यों हो गए हो आप लोग? बहुत ईमानदार होंगे। सर, आपकी माँ की कसम, सबकी माँ की कसम, हम ईमानदार नहीं है सर। आप हमारे पालनहार हैं सर। आपसे पहले जो एसीपी डीसीपी आए थे उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी, हमें तो चाटने भी नहीं दिया सर। सरकार के फेंके हुए टुकड़ों पर ही किसी तरह जी रहे सर। सर, कभी कभी हमारी तनख्वाह से ये लेकर आओ वो लेकर आओ कहकर हमारा जीना हराम कर रखा था सर। आज से आप लोगों की जिंदगी संवारना मेरा पहला काम होगा। सर, आप खाकी वर्दी में हमारे लिए बिल्कुल भगवान है सर। बकरतुंड वहाँ का है। बस करो। अब से हमारा ध्यान जो है सिर्फ कमाई पर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आज से और अभी से हम सबकी आवाज एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। सर, आप कितने अच्छे हैं सर। आप भगवान हैं सर। मुझे तुम लोगों की यह भक्ति बहुत अच्छी लगी। अब इसी स्टाइल में मेरा थोड़ा सा गुणगान भी करो। एसीपी पांडे आए रवा। ये तू क्या कर रहा है? बॉस, भगवान पीछे है और तू मेरी आरती क्यों उतार रहा है? बॉस, आप ही हमारे भगवान है बॉस। आपकी कृपा से हमारे बच्चे किसी म्यूनिसिपालिटी स्कूल में ना पढ़ते हुए इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं बॉस। मैंने पत्नी को सोने के कंगन, सोने की अंगूठी और सोने की चैन दिलवाई है बॉस। सोना सोना कहकर मेरी बीवी मुझको बुलाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है बॉस। मेरी जिंदगी फुल हैप्पी बॉस। मैंने 3 BHK फ्लैट का एडवांस देकर एग्रीमेंट भी करवा लिया है। उस फ्लैट पर आपका नाम लिखवाने की सोच रहा हूँ बॉस। मेरे डैडी के लिए I-20, मेरी मम्मी के लिए I-10, मैंने भी एक I+ लिया है। अब मेरी पूरी फैमिली ना I फैमिली हुई है बॉस। अब हम सारे लोग तो सेटल हो गए हैं। आप तो हमारे गोल्डन बॉस हैं। आप जो कमा रहे हैं उससे तो आप, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे सब आराम से रह सकते हैं बॉस। सिपाहियों, बॉस, कानून के मुताबिक वोटिंग की एज 18 की है और लड़कों की शादी की एज 21 की है। ऐसा क्यों किया पता है? 18 साल में चाहे तो देश को आराम से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन लड़कियों को हैंडल करने के लिए टाइम और अनुभव ज्यादा होना चाहिए। और तो और आजकल के जमाने की लड़कियां तो अब उन्हें समझना बड़ा ही मुश्किल है। सब भी ड्रेसेस में कमाल के लग रही है।
सिपाहियों, बॉस। पहली बार किसी लड़की के बारे में जजमेंट मिल रहा है। एसीपी के दिल के अंदर पटाखे फूट रहे हैं। वो पटाखा किसी और का नहीं है, ये पता कर लीजिए बॉस, वरना आपके दिल के चितड़े उड़ जाएंगे। पटाखों का बिजनेस करके ही इस फील्ड में एंट्री मारी है मैंने। पटाखा भी मेरा है और ये पटाखी भी मेरी है। अरे मेरी पटाखी जा रही है। आग लग चुकी है। शहरों में कानून व्यवस्था बढ़ा दी गई है। महिलाओं का रास्ते पर सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया एक है। क्वार्टर ब्रांडी देना। हेलो, ब्रांडी। साथ में एक रम, विस्की, वाइन, जिन, वोडका और एक स्ट्रॉन्ग बियर। ये पकड़। सुनिए देवी जी, सोडा लेना तो आप भूल ही गयी। सोडा मिलाने से पावर कम हो जाता है। मैं एकदम नीट गटक जाती हूँ। दारू पिलाऊंगी तो पिछले हफ्ते हुए रेप के बारे में डिटेल्स दोगे, तुमने कहा था ना? दूंगा ना दीदी। ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, ले ले। ये क्या, दारू अंदर जाते ही इज्जत का भाजी पाला कर दिया। ए, तू चुपचाप रहे ना। हमें तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है यार। अच्छा बताओ कालिया, तुमने रेप कैसे किया? पिछले हफ्ते के रेप की खबर पुरानी हो गई है, अब लेटेस्ट में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ले ले। अब ये मच्छी वाला कालिया जो है, बड़े ही भयानक ढंग से मुंह काला करने वाला है। वो है SBTV रिपोर्टर संगीता। तैयार है ना कैमरामैन मरने के लिए? आजा मेरी संगीता, मैं हूँ तेरा बिजलानी। ए लोफर, मेरे पैसे की दारू पीकर मेरा मुंह काला करने की बात कर रहा है? मैंने तुझे पहले ही कहा था, उसे दारू पिलाकर आराम से केस सॉल्व हो जाएगा सोचकर लाड़ प्यार से बातें करोगी तो क्या कोई छोड़ देगा? बाप रे, जंगली हाथी की तरह हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। इसके आने की स्पीड देखकर लग रहा है ये तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी मुंह काला करेगा। गोरी चिड़िया, जा रे काले हाथी भाग! अरे वो देखो पुलिस। हाँ चलो चलो चलो। सर प्लीज सेव मी सर। वो आ गया सर, वो आ गया। अपने एसीपी साहब है, ये लीजिए पैसे, ऐश कीजिए। मैं इस लड़की के साथ मुंह काला करूंगा, स्वर्ग की सैर करके आता हूँ। स्वर्ग? मैं तुम्हें सिर्फ स्वर्ग के नहीं बच्चा, तीनों लोगों के दर्शन कराऊंगा ना। सभी मुजरिमों को छोड़ देते और मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये गलत है। आप जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसरों की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो रही है। आप हंस रहे हैं? क्यों बॉस, सुबह सुबह लव के मूड में क्या? मेरे सीने के अंदर पटाखे फट 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 फूट रहे हैं, उसे बुलाओ ना। बॉस कैसे बॉस, बुलाने का वो प्रेस है, हम पुलिस। So what? Call the press me. ये फैन का इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? हाँ? संपर्क? कहिए सर, ये प्रेस मीट किस लिए है? शहर में हो रहे मर्डर की वजह से क्या? या फिर सेक्स रैकेट के लिए? एक्सटॉर्शन के लिए क्या? या फिर चाइल्ड लेबर के लिए? या हाल ही में हुआ रेप उसके लिए बुलाया? बताता हूँ सुनिए, प्रेस मीट टाइम पास के लिए नहीं बुलाई है। पहले ना जेंट्स सब पीछे जाइए और सारी लेडीज आगे आ जाइए। अरे भाई ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? BST बस का कॉन्सेप्ट है। ये बताने वाले तुम होते कौन हो? उनका फैन हूँ। फैन है तो उनका बर्थडे मनाओ, केक कट करो, उनके पीछे धूम हिलाओ। यहाँ प्रेस मीट में नौटंकी मत करना। फैंस से है ये जमाना और फैंस के लिए ही मैं जीता हूँ। उनकी वजह से ये स्टेटस बना है और उनकी वजह से थिएटर्स में सीटियाँ बजती है। So, shift! बताइए, आपने प्रेस मीटिंग क्यों बुलाई है? कल सलवार कमीज पहनी, आज पैंट और शर्ट, अब साड़ी कब पहनोगे? What? बॉस, साड़ी शादी के बाद पहना दीजिएगा। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। ऐसा क्या? हेलो, यस बॉस। प्रेस मीटिंग बुलाने की वजह बताइए। शादी के बाद भी आप अपना जॉब कंटिन्यू करेंगी क्या? ये सब क्या है सर? प्रेस मीट है या पर्सनल मीट है? हमारे पास चैनल नहीं है क्या? हमारे पास माइक नहीं है क्या? फिर आप हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? बॉस, मेरे प्यारे मीडिया के दोस्तों, दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर ने लेडी जर्नलिस्ट से प्यार करके शादी की। तालियां!
ये एक न्यूज है और इस बकवास के लिए एक प्रेस मीट है। कूल बॉस। एक्चुअली न्यूज बताने के लिए हमारे बॉस थोड़ा शर्मा रहे हैं। मैं बताता हूँ। वहाँ दिल्ली में हुए एक प्रेस और एक पुलिस दोनों के लव मैरिज से हमारे बॉस थोड़ा इंस्पायर हो गए हैं और एक लेडी जर्नलिस्ट से ही शादी करने का फैसला कर चुके हैं। आपकी समझ में कुछ आया क्या? आप में से किसी लेडी जर्नलिस्ट को हमारे बॉस से शादी करने का इंटरेस्ट हो तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ। पुलिस प्रेस कॉम्बिनेशन बड़ा ही क्रेजी होगा। आप इस बारे में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो? नॉट इंटरेस्टेड। दिल्ली में जाके ट्राई कीजिए, मिल जाएगी। प्रेस मीटिंग को मजाक बना रखा है तुमने। हाँ। आज की ये रात कितनी रोमांटिक है। मगर मेरी जिंदगी पिटी हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह लग रही है। ये कलरफुल कब बनेगी? इसी तरह बेकार खाली बैठकर पूरी जिंदगी में खालीपन महसूस होने लगता है सर। मैं तो कहता हूँ कहीं जाकर मस्त पार्टी करते हैं सर। मेरा फिलहाल पार्टी करने का कोई मूड नहीं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ अपनी रानी के बारे में, तुम्हारी भाभी के बारे में। उसे बुलाओ ना यहाँ पर। इतनी रात को इस समय भाभी को यहाँ बुलाना ये कैसे मुमकिन होगा बॉस? प्रेस मीट बुलाओ। बिना किसी वजह के हम उन प्रेस वालों को कैसे बुला सकते हैं बॉस? एटीएम में 2 चोर चोरी कर रहे थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है बोलकर बुलाओ। अब वो 2 चोर हम उन्हें इस वक्त कहाँ से पकड़ कर लाएंगे बॉस? हेलो बॉस। बिना किसी को कुछ बताए अचानक ही इस तरह से आपने हमें ऑर्डर दे दिया कि प्रेस मीटिंग करनी है। क्या है सर? पहले ही आपकी वजह से हमारी इमेज डैमेज हो चुकी है। पांडे बॉस ये डैमेज हुए इमेज के बारे में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक काम करो बॉस, मस्त तेल लगाकर, मिर्च पाउडर लगाकर थोड़ा सा इन दोनों को मोटिवेट करो। बॉस आपको पता है कल ही लौंग मिर्ची का फ्रेश स्टॉक अपने पास आया है और उसे पाउडर करके भी रखा है। लेकिन अगर आप बोलो तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं। पूछो। सुनो भाई, क्या है भाई? तुम्हारे चेहरे नजर ना आए उसके लिए हम तुम्हारे चेहरे पर उसका लेप लगाएंगे, चलेगा क्या? अगर हमने लेप लगाने से मना किया तो आप हमें खाना खिलाने लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप हमें नकाब ही पहना दीजिए। उपाध्यक्ष जी, कॉल प्रेस मीट। बात तू क्या पूछ रहा है? चल पीछे हट। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ संगीता जी को है। संगीता जी आइए आइए। पांडे बॉस इस बदलाव की वजह क्या है? सिंपल है बॉस, परसों इनके एरिया में हमारे 801 में खाना खिलाने का प्रोग्राम हुआ। प्रेस वालों को भी ताजा ताजा खाना खिला दिया बॉस ने। चोरों के चेहरे से नकाब उतारेंगे क्या? ये नहीं हो क्या सकता। नकाब उतारना है? हाँ? ये नेता मंत्री लोग जो पूरे राज्य को लूट रहे हैं, उन लोगों को छोड़कर छोटा मोटा धंधा करने वाले हम जैसे शरीफ मेहनती लोगों को ये लोग पकड़ कर मार रहे हैं। ये क्या अध्यक्ष जी, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कैमरा चालू है, मुंह छुपा। आपने इन्हें कैसे पकड़ा बताएंगे आप? ये लड़की हमेशा मुझे परेशान करके चली जाती है। इसका एड्रेस कौन देगा मुझे? वैसे भाभी अपना एड्रेस खुद तो देंगी नहीं, पुलिस का दिमाग यूज करके खुद पता करिए ना सर। ओह ऐसा क्या? ए कैमरा, हाँ क्या नाम है तेरा? संडे। संडे? ये कैसा अजीब नाम है बे? मैं संडे को पैदा हुआ ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संडे रखा। संडे को तो छुट्टी होती है ना, तू कैसे पैदा हुआ? बात तो सही है, कैसे पैदा हुआ मैं? अरे वो सब तू बाद में सोचना, जरा अपने मैडम का एड्रेस तो बता। नहीं बताऊंगा। परसों 1 किलो सोना चुराने वाले चोर को पकड़कर अंदर डाला ना? हाँ। उसमें से आधा किलो इस संडे को दे दो। हाउस नंबर 774 श्रीगंधा टाउन, नागर भाभी, सेकंड स्टेट, बेंगलोर। घर में संगीता, संगीता की बहन गीता, जीजाजी प्रताप, उसकी बेटी, सब साथ में रहते हैं। बहन गीता को पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद है, इसलिए उनके पिताजी ने सिविल इंजीनियर प्रताप को एक ऑफिसर बताकर गीता बहन की शादी उनसे करवा दी। आप अगर जाकर मैं एसीपी हूँ कहेंगे तो संगीता का हाथ आपके हाथ में देकर गीता बहन फौरन आपकी शादी उनसे करवा देंगी। पांडे बस सर मेरा सुना, उस दिन हमें चोर तो मिला था, लेकिन संडे था ना, इसलिए सोना पकड़ नहीं पाए। मेरा सोना चला गया। हेलो, तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो, मुझे पता है। उसी के लिए रखी ये प्रेस मीटिंग है, जानती हूँ। तुम कितने भी गेंदबाजी करके देख लो, ये रिपोर्टर संगीता बोल्ड नहीं होगी। गॉट इट? सिपाही हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? संगीता डार्लिंग। आप कौन हैं? लो सुनो, मैं आपकी बहन संगीता से प्यार करता हूँ। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे सामने खड़े होकर मेरी ही बहन से प्यार करते हो, ये कह रहे हो? तुम्हें तो मैं दीदी साहब एसीपी हैं। एसीपी है। जीजा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए काम ना, हो गया। बैठिए। साली साहिबा, इतने ब्यूटीफुल घर के अंदर
इतना घटिया फर्नीचर रखा है। चेंज दिस फालतू फर्नीचर। मेरी प्यारी संगीता की आंखें ये डब्बा टीवी देखती है। आप रखा डाबरा। चेंज कर दो, चेंज कर दो। इसका बस चले तो पति को भी चेंज करवा के मारेगी। चेंज कर दो ना। छे, इस सोने जैसे गले में सिर्फ एक ही सोने की चेन है। छी 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 छी। छुओ अंदर। हाँ। थैंक यू जीजू। वो हमारा एक और घर है ना, वहाँ पे भी। दीदी वो हमारी यूनिट में नहीं आता है, सॉरी। किसे धक्का मार कर जा रही है? हाँ, हम कौन है पता है? पुलिस है। पुलिस? आप जैसे पुलिस को हमने किचन में खाना बनाने के लिए रखा है, पता है? पुलिस को खाना बनाने के लिए रखा है। वो ना मेरे पति है। आप खड़े क्यों हैं जीजा जी? बैठे ना, बैठे ना। अजी सुनते हैं। क्या हुआ जी? क्या भाई, ये यूनिफॉर्म पहन के बाहर घूमने फिरने में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता? बाहर भी होता है और अंदर तो और ज्यादा होता है। गीता, अंदर बहुत गर्मी हो रही है, ड्रेस उतार दूं क्या? मुझे भी ये मंगलसूत्र भारी भारी लग रहा है, इसे तोड़ के फेंक दूं क्या? दाल जल जाएगी, मैं जाता हूँ। जीजा जी, आपकी आंखें जिसे ढूंढ रही है ना, वो ना ऊपर है। मौसी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। दीदी, आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? और तुम सीधे घर के अंदर ही आ गए। जाना, इन कपड़ों में भी तो लगती है नगीना। Get out! मुंह बंद कर अपना। जीजा जी पहली बार हमारे घर पर आए हैं और तू इस तरह से बातें कर रही है। जाकर उनसे थोड़ी प्यार भरी बातें करना। 11,000 वॉट का करंट लगा रे पांडे। बॉस, सुपर मिनट्स गोल्डन मोमेंट कैप्चर करना। यस बॉस। आर रेडी? स्माइल प्लीज। थोड़ा इधर उधर देख कर देखो ना भाभी जी। अगर वोल्टेज पड़ गया ना तो हमारे बॉस के बॉडी के हर हिस्से में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। सीधी तरह से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहा है कहकर चैनल में दिखा के तुझे पुलिस डिपार्टमेंट से निकलवा दूंगी मैं। साली साहिबा, तू भला चैनल में क्या दिखाएगी? तेरे पास तो एक ही चैनल है, उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं और जीजू मिलके वीडियो शूट करेंगे और उस वीडियो के जरिए ये कहेंगे कि तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। और जब मैं इसके खिलाफ हुई तो तुम मुझे डेली टॉर्चर करने लग गई। मेरा यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, ऐसा कहूँगी और प्लीज और मैं रोऊंगी। फिर तुम क्या करोगी? दीदी, दीदी तो क्या, मैं भी सपोर्ट नहीं करूँगी। जानवी, तू भी क्या नाटक करती हो? हाँ, नाटकबाज। साली साहिबा, हाँ? मैं आपकी बहन को रेस्टोरेंट ले जा सकता हूँ क्या? जीजा जी अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाएंगे तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? लेकिन ये मेरी बात मानती ही कहाँ है? फैमिली के साथ तो चलना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट में भी यूनिफॉर्म पहना कर ले आई, कहाँ फंस गया मैं। ए पापा, नूडल्स दो। बेटा, पिताजी को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, इज्जत से बुलाना चाहिए। सॉरी अंकल। इट्स ओके। पापा, इज्जत में नूडल्स दो। क्या इज्जत दी है? जीजा जी, वो आपके पैर है ना, वो उसके पैर नहीं है, मेरे पैर हैं। संगीता, तू यहाँ पर ठीक से बैठ नहीं पा रही है, तू वहाँ जाकर बैठ ना। दीदी। थैंक यू साली जी। हे हाय, तुम यहाँ पर? ओह अच्छा। पुलिस अंकल, ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? आप सोच क्या रहे हैं? दे दीजिए ना, दीजिए ना। दे दो। आज पहली बार मेरा ऑटोग्राफ कोई ले रहा है, दिल बैठा जा रहा है। सुनिए ना, साथ में एक मस्त डायलॉग भी बोल दीजिए ना। डायलॉग? यह प्रताप सिंह किसी भी बड़े गुंडे या क्रिमिनल से नहीं डरता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं और 1 सूटकेस है। मिस्टर धनराज, धनराज, धनराज। अरे वाह, मेरे सुपर हीरो। Hello friends, now we are going to announce the most visiting best couple of the year award. And the award goes to ACP Surya and most beautiful Sangeeta. ये कैसे कह सकता है? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ ना। प्राइज मिल रहा है तो चुपचाप ले लेना।
अरे रुक जा मेरी पटाख।